जब गांठ जोड़ करके परिक्रमा लगी दूल्हा दुल्हन की, भगवान शंकर की और पार्वती जी की जब गांठ जुड़ी और जैसे अग्नि की परिक्रमा लगाई, तब पानी ग्रहण जब तीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। क्योंकि भगवान शिव देवल के देव महादेव हैं, वो घर गृहस्थी के बंधन में नहीं बंधते हैं, लेकिन आज घर गृहस्थी के बंधन में जब गृहस्थ जीवन में बंधने लगे, जब गृहस्थ जीवन में बंधने के लिए गए हैं, तब उस समय ये हर से तब सकल सुरेशा, सकल सुर, सकल देव, साधु संत सब हंसने लगे, प्रसन्न होने लगे। ये हर से तब सकल कहीं हो विधिवत गांठ जोड़ी, परन लागी परन लागी बाबरी, सखिया मंगल गावदी, सखिया मंगल गावदी, होन लागी बावदी। भागवत पढ़ रही है, इसकी देवन के देव महादेव की भावना कर रही है। बहुत आनंद का विषय। शिव पुराण की कथा आज भी दुनिया में बहुत कम जगह होती है, बहुत कम जगह। नए पुराण की कथा हुई है, शिव महापुराण की पावन कथा। अपन लोगों ने, आप लोगों ने अपने गांव में जाने कितनी बार रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह किया होगा कथन में। सुदामा चरित्र के पहले रुक्मिणी विवाह, गोवर्धन पूजा, लेकिन ये पुराण की कथा है, शिव पुराण। भागवत पढ़ रही है, तरह तरह की गाली कर रही है, आनंद हो रहा है। साची कहो मोरे जगह जगह आनंद भक्ति के साथ में विवाह कार्य हो रहा है। विवाह में दो जने ज्यादा उधर करते हैं,
कौन कौन? पंडित जी और नाव खट्टा। तो शंकर जी के ब्याह में पंडित ने तो उदम नहीं करो, काय नहीं करो, क्योंकि ब्रह्मा पंडित बने आए। पंडित जी को आते ब्रह्मा, पंडित ने इसलिए उदम नहीं किया क्योंकि ब्रह्मा पंडित बने आए। गौरा जी को शिव ब्याह ब्रह्मा जी पंडित जी थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन बीच बीच में खवास फिर करो ने छाड़ा, फिर करो ने छाड़ा। अच्छा खवास की एक बात है, तुम करो पर जब पूरा ना घुमा पाओ पीछे में पकड़ ले। अरे निछाव हो गया तो तुम्हें तो मिल नहीं है, क्यों दबे पीछे में छुड़ा है। बात कबे टक गई? शंकर जी के ब्याह में बात अटक गई जब चौथी भावर पड़ी, और चौथी भावर में बिटिया के पीछे जो नाव खड़ी थी वह मचल गई कि हमें तो नहीं जाना। नाव मचल गई, मंडप तरे सोच भाव जब बात करी खवासन ने, नेग ले ले हो तब खन दे हो बरको। सुन लो दमाद जू, सुन लो समझी जू, हिसाब पूरा हो जे तब जान दे हो बरको। हमें भी हमारा जो कछु बनत होए, हमारा जो कछु बनता हो हमारा हिसाब कर, हमें पैसा दे दो। लेकिन जो बाराती है, बारात में आपने शादी में एक बात की गौर करी, दो जगह को मालिक बहुत उनके बनाओ जाते। शादी में जी अपन रुपयन को बैग दे दिए, तुम लेन देन करियो, वो नंबर एक को कंजूस बनाओ। और जोन घर में अपन भटेर जब ताकत बाजी में मिठाई ढाई सब रख दे, मेन को घर बा में ताकत बाजी में खाना पूरा रख दे, तो बा में बाको जो तारो वो आदमी ये सब बनाओ जाते, चाहे 10 साल जाने के काम हो गया। ये को देखो माने क्यों ने लड़ाई हो जाता, क्यों ने कहे कि हम दमादे बोले बड़े बड़े दमाद 200 से ज्यादा नहीं मिले। एक रुपये को माने तो एक रुपये के बैग को माने। आज जो भी लोग माने खाते हुए बोले कि खवासन ये शंकर जी को दिया, खवासन ये शंकर जी को दिया है, तो दुखी ना रहे। तुम्हें हम पैसा दे, जो कर तुम छोड़ के आगे हो जाओ, बाद में देंगे। बाप बोली हाँ बाद में कोट मुड़ रहा हो, हमें तो अभी दे दो। जब दो ही जन में कहा सुनी होने लगी तो शंकर जी ने कहा, बगल में बैठे थे शंकर जी बोले खवासन इन सबको छोड़ो, तुम्हें काम से बात नहीं करनी, इन सबको छोड़ो। हमसे हम तुमसे कह रहे विदा होने लगे, हम तुम्हारे साथ करें, तुम हमें बताइए। खवासन बोली बा महाराज तुम्हारी विदा हो गया, हम तुम्हें पकड़े के हिसाब कर जाओ, दुनिया वाले हमें सिर नहीं होते, हमें तो अभी कर दो। शिव जी बोले देखो मान जाओ, बोली नहीं हमें तो अभी चाहे। शंकर जी बोले तो दर्द दे तब देता नहीं। शंकर जी ऐसो हाथ गले में करो, वो एक बड़ा सांप मुट्ठी में बंद कर। खवासन से कई कटको अक्का चावने पक्को, बोली महाराज दे दो ना, नहीं दे दो। सुबह ने छोड़ फैला, ऐसे साड़ी को छोड़ करो तो शंकर जी ने सांप छोड़ा। अब वो बड़ा सांप जैसे पूरे बदन में नाव ने लोट जाए, ओ बच्चा बचाइयो, ओ बच्चा बचाइयो। अब नहीं बचाता है, हमारे वाली बच्चन को देखे। और शंकर जी ने सांप से कह दी थी कि नाव कक्को को संग नहीं छोड़ना। इनको संग नहीं छोड़ने तो मैं खुद साड़ी फटकारे लेके सांप से सांप वो तो भैया वो
उलट पलट हो गई, उलट पलट मच गई और लोट लोट जावे। आज तो भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ अपना वापस जब सबने हाथ जोड़े थे, भोलेनाथ ऐसा ना हो कि घबराहट में कटी हुई है तो कम से कम अपना शांत कर लो। शंकर जी ने सांप को बुला लिया। शंकर जी बोले कि औरतें कछु जिद्दी होती हैं, इन्हें हटाओ, इनको वो कहाँ है खलास। बोले वो महाराज जो खानो पिछाई। बोले तुम पिछाई खाड़े, बोले मां साहब के नहीं खुल जाते हम जे खाड़े। बोले तुम आओ सामने, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो कितने पैसा चाहिए? ब्याह के कितने पैसा चाहिए? शिव पुराण की कथा देखना आप। शंकर जी बोले कितने पैसा चाहिए तुम्हें? खवास ने हाथ जोड़ के कहा महाराज एक पैसा नहीं चाहिए, हमने तुम्हारी कला देख ली, हमारी नाम जात जात बची, हमें तो अपनी खवास से चाहना होता चाहिए। महाराज हमें हमारी खवास में तो कटिया दे दो और हमें और कठिन चाहना। शंकर जी बोले बातें तुम्हारी है खवास खवासन तो तुम्हारी है और क्या चाहने? बोले और जो कच्ची बात दे दो। शंकर जी बोले करो रूमाल। रूमाल तो नहीं है तो कुर्ता पहले तो कुर्ता को छोड़ा कर दो और जैसे बाने छोड़ा करो भोलेनाथ ने सामने से हवन की रात भभूति इतनी सी भभूति उठा के बाकी कुर्ता में डाल दी। बोले हम लोग तो जा है। शंकर जी बोले हम लोग तो जा है भभूति। बोले महाराज जी भभूति तो हमारे जाने सब छू है। भभूति की गांठ लगा के और घरे गो और जैसी बाने बा भभूति घर में धरी नाव को पूरा घर कंकड़ को होगा, पूरा घर और घर में चकाचक हो गया है, घर में धनाधन हो गया, घर में आनंद ही आनंद हो गया, किसी बात की कमी नहीं। इतनी संपत्ति उसके घर में है। भगवान महादेव ऐसे देवता है जिनके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। ये तो भर देते भंडार मेरे भोले जी सरकार। खवासन ने संपत्ति मांगी तो सब गड़बड़ हो गई थी, लेकिन खवास ने कही कि जो कुछ देने भभूति में आनंद हो गया। देखो शंकर जी के घरे जाओ, अगर आप लोगों को कहूँ शंकर जी मिल जाए तो अगर शंकर जी के मंदिर में जाओ तो इनसे सोच समझ के मांगियो। भोलेनाथ से सोच समझ के चीज मांगियो। भोलेनाथ हमारे ऐसे हैं, एक भक्त ने भोलेनाथ की सेवा करी, वो चावल ज्यादा खाते। भोलेनाथ जी प्रकट हो गए कि क्या चाहने वरदान में? बोले चावल दे दो। शंकर जी ने एक बोरी चावल दे दी। बोरी भर के दे दे चावल, लेकिन बाद 10 मिनट चलो फिर रुको। बाने सोची कि बोरी भर चावल तो 15 दिनों में खत्म हो जाए, महीना भर में हो जाए। ये सो वरदान क्या करता हो? बड़ा भोलेनाथ सुनियो बोले हाँ। बोले महाराज चावल में ऐसा कुछ वरदान दे दो, खत्म ना हो जाए। शंकर जी बोले गए चला जाओ
इन चावलन में हमने फूंक मार दी, ये चावल जते भी रहे ये बढ़त है, कबो कमी ना करे, ये चावल चावल लेके, अब चावल की बोरी लेके चलो जंगल में से चावल की बोरी लेके चलो घर के लाना, जब तक घरे आओ 30 किलो की बोरी 1 क्विंटल को बोरा बन गई, बड़ा है चावल को बढ़ को बरदाना तो बढ़ गए, लेकिन वो इतना लोभी, जब बोरा बन गया 2 लड़का से बोलो 6 आते लड़का आ गया, 2 लड़का से बोलो बेटा आ जाओ बोरा उतारवा लो, 2 लड़का आए उन्होंने बोरा उतारो, लेकिन हे बोले ना पता क्या हुआ नहीं जी, एक बोरा उतारो सो खोपड़ी पे दूसरा बोरा उतारो सो एक और डालो, वो बोरा उतारो सो एक और डालो, अब सिर्फ ऐसे बोरा खत्म ना हो गए, लेकिन वो इतना लोभी पालकी मार के बैठ गए, लड़का से बोलो तुम तो हमें ट्रॉली समझ में उतारा क्या जब भोलेनाथ की महिमा कितने उतारे क्या, अब 2 लड़का घर में बोरन की लेन लगा रहे, बकरी में चारों तरफ बोरा 6 घंटा हो गए, बोरा आगे भी मूड पे चिपको है और उतर रहा बोरा, तब तक बालक की दुकड़िया घटना वो तेरा उतई खड़ी का देख रही, इधर आ बाबू यहाँ बताओ, बोले तो एक बोरा में से थोड़े चावल निकाल के पतीली में डेगची में ने चावल बना दो, सब खादियों को उतरवाओ, खादियों उतरवाओगे। अब देखो एक बोरा में से चावल निकाले और डेगची में डाले और चूल्हे पे धरे, जब तक ये चावल पके, जब तक डेगची भर गई, काबा में भी भर गए, डेगची भर गई, दौड़ा ताई बोले जामे तो बढ़ रहे, बोले तुम चिंता न करो, तुम डेगची उतार अब्बा डेगची उतारने में बेटे ये उतारी सो चूल्हे पे एक और धरी, बाउतारी से एक और धरी 450 डेगची लेने लग गई, दुकड़िया बोले हम तो घबरा गए, नहीं तो घबराना उतार बे डेगची में लगी के 2 जने बोरा में लगे, तीसरे लड़का से कहीं से बाने खाली सरका दे, खाली आई और बाने खाली में से ऐसा भर के और चावल खाए और मुंह पे धरे, और मुंह में से जैसे चावल पेट में घुट के सो मुंह पे और धरे, बे घुट के सो मुंह पे और धरे, बे घुट के सो जीभ पे और धरे, बे घुट के सो और धरे, अब कहाँ तक है आदमी, पेट भर गया और आखिर में परिणाम जो भाव राम राम सत्य है, गिर पड़े, खेल खत्म होगा, सब जने इकट्ठे हुए, सब जने ने डंडन पे बांधो, मोहल्ला के 4 आदमी ने कंधा दे, 4 आदमी ने कंधा दे और ले गए, जैसे 4 आदमी ने उठाओ घर में से और बाहर निकालो सो घर में एक और पर जा तो देखो आपके 4 आदमी और उठाओ सो एक और पर, ये जने और उठाओ से क्या पर पहुंचना नहीं बेटे, तो ये और पर, अब गांव भर ये उठावे में लगे, 10-20 उठाए, जब तक जोन भी अंगाई जिनमें पेल उठाओ, भी जैसे मरगट्टा में पहुंचे और उन्हें कंधा से उतारो, सूर्य के कंधा पे एक और चलो, वो उतारो से अब भी बेचारे गांव में पछता रहे, हमने छोटा दादा हम कंधा को जई में चल आखिरकार प्राय मछली पूरी बस्ती के अंदर के जो बवाल सब जगह बोले काय का भाव का तो है भाव का, बोले इन्हीं ने शंकर जी से चावल मांगे तो चावल प्राण खा गए, पूरे गांव में इकट्ठे हो गए, भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि महाराज जितने तुमने चावल 10 में चावल ले जाओ तो हमारी तरफ से शक्कर और ले जाओ, चावल ले जाओ और जेल ले जाओ, लेके गांव भर में वचन दो, शंकर जी प्रकट हो गए, गांव वाले बोले महाराज आपको चावल से इतना मोह है, शंकर जी बोले मोह चावल से नहीं है, इसने ये कहा था कि बड़ा क्या है, तो भी जितने भी 2 दाने जे हैं
तो वे बढ़ तब गांव वालों ने कान पकड़े कि ऐसा वरदान शंकर जी से कबूल न मांगे, ऐसा वरदान नहीं मांगे। जय बात हम कह रहे कि भोलेनाथ ऐसा वरदान नहीं मांगना। आज नारू ने, आज खवास ने जो बात मांगी और शंकर जी और चावने कछु दुकज्जा घूम जिए पहले साथ लो तो हुए बड़ा खवास सामने आई। शंकर जी बोले आप बताओ क्या चाहना? थर थर कपे दुकज्जा थर थर कपे के जो तो सांप है। अगर आप कीदारे ने बिच्छू छोड़ दो वो बिना काटे नहीं रहे। डुकरिया के मुंह से निकल गई भोलेनाथ अब कछु नाथ ना चाहिए। कौन से चरण? भजमन राम चरण सुखदाई। अपने चरण दे दो। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया है, विवाह कार्य संपन्न हुआ है, भावरे संपन्न हो गई, भावरे संपन्न हुई। भगवान भोलेनाथ जी की कुंवर कलेवा की चर्चा होने लगी। कुंवर कलेवा रखा गया, चर्चा होने लगी कुंवर कलेवा की। भोलेनाथ जी मिठाई नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं खा रहे। सबने कहा क्या चाहिए? बोले इनसे पूछो। किसे? चेलन से। जो गण खड़े थे, गण से पूछी क्या चाहिए कुंवर कलेवा में? बोले कुंवर कलेवा में 2 गिलास भांग चाहिए। वे तो भांग गई मेरा जी हिमाचल घर की, वे तो भांग गई मेरा वे तो भांग में ही राजी हैं। आहा धीरे धीरे विदाई की तैयारी हुई, विदाई होने लगी, विदाई की तैयारी हुई। आज जब विदाई की तैयारी हुई हो जाने लगे, हिमाचल ने आशीर्वाद मांगा है, बेटी को विदा कर रहे हैं पार्वती जी को। पार्वती जी ने और हनुमान जी ने एक ही सा वरदान मांगा था। पार्वती जी ने ये मांगा था मैं सदा आपके बगल में रहूं, आपका साथ न छूटे। और हनुमान जी ने ये मांगा था कि प्रभु जहां राम मंदिर बने, जहां राम दरबार होवे, राम दरबार में नीचे वाली चिड़िया पे आपके चरणन में वीर बजरंग बली होवे। आपके चरणों में हम हो। पार्वती जी ने जन्म जन्म से पद अनुराग। क्या मांगा? जन्म जन्म से पद अनुराग। और खुलासा नहीं गई, लेकिन इशारे इशारे में पार्वती जी ने जो सती के रूप में गलती हुई थी, जो हमने 2 दिन कथा सुनी, बस सती रूप की गलती के लिए क्षमा मांगी कि प्रभु मुझे क्षमा कर। राजा हिमाचल बड़े आदमी हैं, विदाई होने लगी है। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से पूछा है रथ में जाओगी, विमान में जाओगी, काय में जाओगी विदा होकर? तुम्हें रिश्तेदारों के संगे आने हो तो बहु रिश्तेदारों के संगे, तो हमारे संगे चल रहे हो तो हमको नादिया पे बेला पे बैठे
अब राजा की राजकुमारी कहीं बेल पे बैठी थी करना दिया करता। लेकिन पार्वती जी बोली कि महाराज हम तो आप ही के संगे चले, नागनी पे बैठे, और लेकिन ना हमें बैठे हुए में डर लगा ना दिया करता, तुम्हारी पिछाई ना बैठे। पार्वती जी बोली हम अनाई बैठे। शंकर जी बोले अनाई बैठो तो गिरबे को डर ना रहे, काय हमें सो पकड़े रहते हैं। जैसे अपन साइकिल का मोटरसाइकिल नहीं करते तो दो तरफ से आंख लगे रहते। तो चलो हमारे साथ नादिया पे बैठाला है पार्वती, फिर उसी बात पे जाओ। अभी हम बता चुके नादिया माने धर्म, धर्म का प्रतीक, और पति पत्नी दोनों धर्म की सवारी पे बैठे हैं, जीवन का आनंद है। पति पत्नी दोनों धर्म की सवारी करें तो जीवन का लाभ है, वास्तविक लाभ है। पति पत्नी दोनों साथ में धर्म करें, जजमान बने तो संजय बने, कथा बचे तो संजय बने। ऐसे आज भगवान शंकर जा रहे हैं, नादिया पे बैठने जा रहे हैं। चले भोले बाबा नादिया पे बैठे, भोले बाबा नादिया पे बैठे, भोले बाबा नादिया पे बैठे।
जाए। जैसे जैसे चले रास्ता में शंकर जी ने पूछी, पार्वती जी, पार्वती जी, पार्वती माता। हाँ भैया, हाँ पतिदेव। बोले क्या बताओ, पुराने मकान में चल रहे कि नए मकान में? क्या बताओ, हमारे दो मकान हैं, पुराने मकान में चल रहे कि नए मकान में चल रहे? पार्वती जी भी बोली, पुराने में चले, पुराने में। जो पुराने मकान है बाद में चले। अच्छा चलो पुराने में चले। सीधे मर मकान वाले आज एक शादी भाई, सीधे मर घटने वाले गए। नहीं बहू, सीधे मर घटने वाले गए। जैसे मरघटा में उतारो, दो चार जल गए, दो चार जल नहीं रहे, बेडरे डरे, तमाम अंग प्रत्यंग में डरे रहे। पार्वती जी बोली कि यहाँ काय बनवा लिया जब मरघटा में, शमशान में। शंकर जी बोले आप ही तो कह रही थी कि पुराने मकान में चलना। पुराना मकान सबको जोई है। जौन आदमी कछुत निकल लाने बनाओ तो पोपी लगा के जो है नौ मकान पुराना जोई है। पार्वती, जो मकान इसलिए पुराना है, दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो लेटे लेटे बिना निकल जावे। जब तक यहाँ ना लेटे, यहाँ आकर के जरूर लेटना है। दुनिया में कोई भी कहीं भी रहे, पर यहाँ जरूर लेटता है। पार्वती जी बोली ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी। दो चार दिन नहीं, दो चार दिन शमशान में नहीं, लेकिन शमशान में अच्छा नहीं लगा। शमशान में लायक क्यों छोड़ा? पार्वती जी ने एक दिन पार्वती ने एक दिन बड़ी होशियारी से कही, महाराज एक बात बोले। हाँ बताओ। बोले जब कोई नई बहू आउट है तो गांव में मोहल्ला के जो चाचा, बड़े पापा, रिश्तेदार, उनके घर में न्योतो हो, सबसे मिलने जात। नई नई बहू सबसे मिलने के लिए जाती है, सबके वहां पर जाते हैं, है ना? वहां पर सब पहुंचते हैं, वहां पर जाते हैं। आपको हमें कहीं निभाई नहीं गए, आपको हमें कहीं निभाई नहीं गए। अरे कहीं तो लेवा चलो, कम से कम सब लोग ऐसे तो मिले आए, कहीं तो हमें लेवा चलो, कहीं तो चले। हम तो किसी से मिले ही नहीं, गांव में हम किसी से मिले ही नहीं। सभी माता एक बार हाथ उठा के बोलेंगे बड़े जोर से, हर हर महादेव। आप तो हमें निभाई नहीं गए कहीं, कम से कम गांव में सबसे मिल तो आए। गांव में सबसे मिले। शंकर जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। भगवान शंकर बोले, देवी तुम काऊ से मिलवे न जाओ, तुम ऐसी जगह बैठी, पूरा गांव यही मिलवे आएगा, यही मिलने आएगा। पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ के बिना मिले निकल जावे, यहाँ से बिना मिले निकल जाता। आइए थोड़ा गा लेते हैं, आइए पूरे भाव से जरा भोलेनाथ जी की भक्ति में सराबोर होकर के चलते हैं हम और आप सब भाव से। भोलेनाथ से निराला और कोई
भगवान भोलेनाथ का इस तरह से विवाह संपन्न हुआ है। 2 दिन में भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हो गया है पूरे भक्ति भाव के साथ। विवाह हो गया है। सबसे ज्यादा खुशी देवताओं को मिली है। आप लोगों को मालूम नहीं है, देवता सोच रहे हैं जब हमारा काम हो जाएगा, अब हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि काल का सुतला वध अब निश्चित रूप से हो जाएगा। काल का सुतला वध अब निश्चित रूप से हो जाएगा। जय हो भोलेनाथ पधारे भैया, जाता से आया। जब तक ब्याह नहीं हो तो जब तक सामने वाली गली से आ रहे थे, और जब ब्याह होगा तो बगल वाली। जय हो जय हो। एक बार सब लोग जयकारा बोलेंगे, बोलो शंकर भगवान की जय। भैया बहुत गजब का श्रृंगार है भोलेनाथ को। आप तो जाने क्या कर लपेटे, आप तो बहुत कितने लपेटे। आइए इनके लिए भजन गा लेते हैं जिसमें भोलेनाथ डांस करेंगे। कल बात हो गई थी, आज पूरे भाव से ये नाचेंगे। हमारे प्रदीप शास्त्री जी भोलेनाथ को प्रवेश करेंगे। और पुरानी कथ में गाएंगे, जैसे कोई एक माता बहने गाते आइए भोलेनाथ की शादी
माटी में सब भूत प्रेत अपना
भक्त लोग भी। देखो कई दिन से कथा के 5 दिन हो गए, 5 दिन से तो सबको लग रहा था, तो इसलिए आज एक भजन पर जोरदार प्रस्तुति हुई है। भगवान भोलेनाथ पधारे हैं। आप लोग कथा को सुन रहे हैं, कथा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। फिर भोलेनाथ जी चाहे तो थोड़ा विश्राम शंकर जी भी कर लें। जय जय श्री राधे। और भोलेनाथ को ऐसा ब्याह है, लोडिंग भी नहीं कर रही, कीर्तन भी नहीं कर रहे, ब्याह है भोलेनाथ का बड़ा सामान लेकर के बाहर निकल रहे। भोलेनाथ का विवाह है। सब लोग शांति बनाए रखें, बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, बैठे रहे, शांति बनाए रखें। भगवान भोलेनाथ विवाह पार्वती जी के साथ रह रहे हैं। एक दिन देवताओं के यहाँ एक मीटिंग थी। एक दिन देवताओं के यहाँ एक मीटिंग थी। शंकर जी मीटिंग में गए थे। देवताओं के यहाँ एक मीटिंग थी। भोलेनाथ मीटिंग में गए थे। पार्वती जी नहा रही थी, स्नान कर माता बहनों को, स्त्री समाज को नहाने में भी बहुत टाइम लगता है। बहुत देर में नहाते, आदमी लोग तो फटाफट 2 लोटा डालने वगैरह। माता बहनों को नहाने में भी टाइम लगता। नहाते नहाते माता जी जब नहा रही थी तो पार्वती जी की 2 सेविकाएं हैं। एक का नाम है जया, एक का नाम है विजया। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। जया और विजया 2 सहेली हैं, सेवकाएं कहकर। वे बाहर खड़ी हैं, स्नान घर के बाहर। अंदर पार्वती जी नहा रही हैं। नहाते नहाते मैल निकला शरीर, ऐसा शास्त्र कहते हैं। माता बहने जब भी नहाते जाए रोज घिसना चाहने, घिसना। आदमी तो 10 रहते भाई। शास्त्र की महिमा है। आप ऐसा काय लिखो, काय नहीं लिखो, एक अपन नहीं कह सकते, पर मैल निकला। मैल का एक ऐसा गोला सा बना दो पार्वती। इतना मैल निकलो कि गोला सा बना दो, एक ऐसा लड्डू जैसा। और बामे से धीरे धीरे ऐसे हाथ पांव निकाल दे, जैसे अपन गोबर को पुतला कछु को बना दे, एक पुतला सा बना दो। और जो जया विजया खड़ी थी उनसे पूछी कि क्यों देवी, हाँ कैसा लग रहा है ये बच्चा, ये बच्चा कैसा लग रहा है? जया विजया बोली बिल्कुल बेकार, वो कामी को नहीं, फेंक दो, बिल्कुल बेकार। जो हमने इतनी मेहनत से बनाया तो कह रही फेंक दो? हाँ। जया विजया बोली अब सही कह रहे, शरीर कितना भी सुंदर हो, लेकिन शरीर में प्राण ना हो तो शरीर फेंक देगा। शरीर में प्राण ना हो तो फिर तो सब बेकार ही है। अगर जो पुतला माता, जो पुतला बहुत अच्छा बनो, लेकिन अगर जहाँ में प्राण होते तो ठीक लगे। पार्वती जी बोली प्राण डाले रहे। पार्वती जी ने वह पुतला के 2 ही कानन में मंत्र फूंक दिया तो वो पुतला सजीवन हो गया और उन्हीं का नाम पड़ गया गणेश जी। बोलो गणपति महाराज की जय हो। गणेश जी का जन्म हो गया है, गणपति जी का जन्म हो गया है। संत लोग ऐसा बताते हैं
एक दिन मैया सपरन लाई मलमल मेल निकाल के खाना बना पार्वती जी हैं, वे तो दुर्गा जगदम्बा का रूप है। एक बालक सजीवन बड़े पेट वाला, बड़ो पेट मतलब अपन जब भी मिट्टी का गोबर का कोई भी ऐसा पुतला बनाएंगे तो अपने आप अपन इधर की मिट्टी इधर करते पैर के पैर में करते तो वो बीच में अपने आप एक बड़ा आकार बन जाता है पेट का। गणेश जी प्रकट हो गए और इतने सुंदर देखते ही रहो गणेश जी ने हाथ जोड़ करके पार्वती जी से कहा कि माता अब बोलो क्या करें, हमारे लायक कोई काम बताओ, हमारे लायक कोई काम बताओ, क्या करें। पार्वती जी बोली डंडा लेके मेन गेट पे खड़े हो जाओ, अगर कोई आए तो अंदर नहीं घुसने देना। दरवाजे में खड़े हो जाओ, अगर कोई आए तो अंदर नहीं घुसने देना। अच्छा ठीक है। अब डंडा तो नहीं मिला, घर में रखा था मूसल मिल गया। आपने देखो एक दफे हमने देखो, हमें एक दफे देखने मिल गया। हम कहीं से जा रहे थे और गांव में फिर रहा तो जुगिया माता में नहीं बनती, गांव में जुगिया फिर रहा तो हम कहीं से निकले, हमारी गाड़ी छेड़े जुगिया। हमने गाड़ी के कांच लगा ले, ड्राइवर से लेके कांच लगा लो भैया सो करें। हमारा ड्राइवर बोलो कि गुरुजी कछु लेने है, तो हमने जेब में हाथ डालो है ना, तो हमने कछु निकालो एक 50 का नोट। बोली पहले शीशा उतारो, शीशा तो हमने शीशा उतारो। हमने कहा तुम्हें जो कछु ले लो तुम न करियो। बोली महाराज नीचे आ जाओ। अब हमने कही कि जो कछु होने से होने ही होता था, जो होने से भीतर होने से बाहर। हम बाहर निकले आए और वे सब जुगिया जो औरतें बनी थी, औरतें के जुगिया खेलते लज्जा कर कछु है ना, वे निकली तो उन्हें कही कि महाराज जय हो। देखो शंकर जी को भी शंकर जी के भैया चलो जो बनाते आओ तो चलो गो, जो आओ तो बनाते चलो गो, शांति बनाए रहो। व्यवस्थापकों को भी चाहिए कि कैसे होते कोई जानवर अंदर ना आते तो उनकी तो देखे लेकिन ना चलो फिर वो चलो बेचारा तो शौक चल अपन लोग कथा में ध्यान से शंकर जी के काम में ये तो होते ही हैं। चर्चा कर रहे थे कि
डंडा तो नहीं मिला, मूसल मिल गया। मूसल लाए गणेश जी दरवाजे में खड़े, मूसल सबने देखे। अब हम सुना रहे थे कि हमें रोक लो, मूसल जाए तो जो गया। तो जब हम गाड़ी से उतरे तो बहुत समझदार माता बहनें होती, उनने कही महाराज आपसे पैसा हमें नहीं लेने, हमें आपसे पैसा नहीं चाहोगे, लेकिन गाड़ी में से आप उतरे आए जो अच्छा रहा, क्योंकि हमें तुम्हारे पाँव पड़ने में। फिर तो हमने कोई पाँव धरते हैं जितने पन्ने हो बस हमें नहीं खाए जाना। ईमानदारी से बता रहे टिकड़ी में हम कच्ची छुपाऊ करेंगे हमारा पुराना गाँव। तो फिर उनने तो जुगिया मूसल की चर्चा चल रही थी, आपने दो चीजें देखी होंगी, कछुआ मूसल, वो कछुआ मूसल चल अपने बुंदेलखंड में कछुआ आदमी मूसल चल दो। गणेश जी को मूसल मिल गया और जैसे मूसल मिला दरवाजे में खड़े। माता ने कहा था कि कोई भी आके घुसने नहीं देना, और बात देखो कैसी बिगड़ गई। शंकर जी आ गए और कोई नहीं आया, शंकर जी आ गए। दो कथा है पुरानी में से दो कथा है, जी ने शंकर बाहर मुझे मत शंकर जी को दो लोगों ने रोका है, दो ने रोका है। किस ने रोका? एक तो गणेश जी रोक रहे शंकर जी को कि अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे। और दूसरा किसने रोका? जब भगवान श्री कृष्ण 16,000 सुंदरियों के साथ रास लीला कर रहे वृंदावन के नदी बन वृंदावन में लीला कर रहे, एक चेला को, एक ग्वाले को श्री कृष्ण ने निधि वन में रोक दिया था, बाहर से कोई भी आवे तो अंदर नहीं घुसने देगा। भगवान शिव जी आ गए, बोले हम अंदर जा रहे। ग्वाले ने कहा बिल्कुल नहीं जा सकते, हमारी ड्यूटी है, हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने। शिव जी बोले हम रोज जाते हैं। बोले रोज जाते हो, आज हमारा दरबार है, हम नहीं घुसन देंगे। शिव जी बोले भैया हम रोज जाते हैं और हमें जाना है, तुम क्या बता दो कि कैसे जाए। ग्वाला बोला तो साची बात यह है कि रासलीला में पुरुषों का जाना मना है, पुरुष नहीं जा सकते, स्त्रियां जा सकती हैं, गोपी जा सकती है। अगर तुम गोपी बन जाओ तो अंदर जा सकते हो, अगर तुम साड़ी पहने के गोपी बन जाओ तो अंदर जा सकते हो। ग्वाले ने शंकर जी से कहा देखो आपकी कितनी प्यारी कथा है। ग्वाला बोला बाबा बन जाओ चुनरी को
भगवान भोलेनाथ तुरंत मृग छाता बिच्छू चतैया हटा के साड़ी पहन के गोपी बन गए। तब से शंकर जी का एक नाम है गोपीश्वर महादेव। शंकर जी का एक नाम है गोपीश्वर महादेव। बोल गोपीश्वर भगवान की। भगवान गोपीश्वर बन गए साड़ी पहन के। क्या कहना महाराज का? एक जना बोले भंडारी बन गए सुंदर नारी वृंदावन। एक तो यहाँ इस कथा में और एक वहां कथा में। एक रासलीला में ग्वाले ने रोका है और एक बार कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ को गणेश जी ने रोका है। देवताओं की सभा से जब भोलेनाथ वापस लौट करके आए अपने घर में कैलाश पर्वत में अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने रोक लिया। ये रोको, कहां जा रहे हो? अब बताओ, अपने घर में जाने में किसी से पूछना पड़ता है क्या? अपने घर में जाकर चलेगा सीधे? लेकिन गणेश जी रोक रहे हैं। आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाना मना है। आप अंदर नहीं जाओगे। शिव जी बोले अरे भैया, हमारे घर में हमारी को रोकने वाले तुमको हो, जरा अपना परिचय देना। हमारी घर में हमें रोकने वाले तुम कौन हो? गणेश जी बोले हम पार्वती जी के लड़का हैं। शंकर जी को पसीना छूट गया। शंकर जी सोच रहे हमें जानकारी नहीं ना, पार्वती के लड़का हो। आपसे साची साची बात क्या मुझके आके जवाब देते हो कैसे? ये बिल्कुल सच्ची बात है। पत्नी के इतने बाली बच्चे होने हो गए और पति को बिल्कुल पता ना हो गया, ऐसा हो सकता? पति को बिल्कुल जानकारी ना हो, पति को पता ही ना हो गए और पत्नी के इतने बाली बच्चे हो गए, ऐसा का हो सकता? लेकिन शिव पुराण में हो पापा को पता नहीं है मम्मी को लड़का हो। सुन तो रहे आप लोग कथा, पुराण की कथा। पापा को पता ही नहीं है, मम्मी के फीवर हो गए। जब गणेश जी ने यह बात कही कि हम पार्वती जी के लड़का, सोई गणेश जी की बात सुन के भोलेनाथ परेशान हो गए।
कि हमें पता ही नहीं पार्वती का लड़का हो, इतना बड़ा होगा डंडा नहीं मूसा। भगवान शंकर बोले तुम उनके लड़का नहीं हो, बोले हम उन्हीं के बालक हैं। हमारी माता श्रीमती पार्वती भैया, हम उनके पुत्र और उन्हीं ने हमें आज्ञा दी कि किसी को अंदर नहीं आने देना। शिव जी बोले बच्चों